और सीखना है तो देखना पड़ेगा कि सीमा पे खड़ा हुआ नौजवान, सीमा पे खड़ा हुआ सैनिक अगर हमारी सुरक्षा करता है तो आजादी हम यहाँ जीते। और ये बुजुर्ग लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी कम से कम 1940-45 से पहले से सेना में अपनी लगा रखी है और आज इस हालात तक पहुंचे हैं कि देश के रहनुमा से मांग कर रहे हैं कि हमें और हमारे परिवार को सुरक्षा की गारंटी दे दो। ये हमारे देश का दुर्भाग्य नहीं तो क्या है। सीमाओं की रक्षा करने वाले लोग आज मांग कर रहे हैं, हमें जिंदगी देने वाले लोग आज मांग कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं 700 दिनों से। और सरकार हवाई जहाज में उड़ रही है हमारी मांग की तरफ कोई ख्याल नहीं। क्या हमें इस बात का दर्द नहीं होना चाहिए? हमारे घरों के लोग सीमाओं पे जाकर हमारी सुरक्षा करें और 700 दिन तक धरना और प्रदर्शन करें। हमें शर्म नहीं आना चाहिए इस देश के लोगों के रहनुमाओं को। हमारे प्रधानमंत्री को सोचना नहीं चाहिए कि आज महफूज अगर 7 लाख कोर्स है तो इन्हीं लोगों की बदौलत है। क्या उन्हें सोचना नहीं चाहिए कि हमारी महफूजियत है क्यों, हम सुरक्षित है क्यों? हम बच्चे, हम नौजवान, पहरेदार भारतीय के लोग आप लोगों के बीच इसलिए आए क्योंकि हमें आप लोगों के अंदर हमारी सुरक्षा करने वाला हमारा दादा दिखा है, हमारा बाप दिखा है, हमारा सैनिक, सम्मानित सैनिक। ये बुजुर्ग चेहरे हमें रुलाते हैं रात में कि क्या ये चेहरे वही हैं जो नौजवानी में अपनी पूरी जवानी सीमाओं पर बर्फ में ढीलाओं कर और सबसे वीराने में जाकर गुजार दिया, तब जाके हम सुकून की जिंदगी और BA MA करके आज नौकरी तलाश रहे हैं। अन्यथा हमें जिंदगी की दुश्वारियां देखनी पड़ती। हमें गर्व और इस गर्व और करुणा, इस पीड़ा के कारण हम 1 रैंक 1 पेंशन के समर्थन में आए। हमारे पास 1,07,000 लोग हैं। उत्तर प्रदेश के चौकीदार भी हमारे सदस्य हैं, विद्यालयों में नौजवान भी हमारे सदस्य हैं। हमारा एम ऑब्जेक्टिव है कि देश की सुरक्षा करने वालों के साथ अगर देश के नागरिक खड़ा रहेंगे तो देश की सीमाओं और देश को कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन हमें उनके साथ खड़ा होना होगा। हमारे एक नेता हैं, वो कहते हैं कि सैनिक तो तनख्वाह पाते हैं तो सीमाओं पर सुरक्षा करते हैं। आप ऐसी बात करने से आपको शर्म नहीं आती कि सैनिक चंद रुपयों के लिए अपनी जान गंवाते हैं और आप लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार करते हो, देश की सुरक्षा नहीं करते, देश को लूटते हैं। आपकी जबान बहुत चलती है, आपको शर्म नहीं आती, आप कैसे बोलते? मजबूरी है, वो कृषि रोटी घर किसान का बेटा अपने माँ बाप का चरण छूकर जाता है सीमाओं पर और कहता है कि पापा पापा मम्मी जा रहे हैं। देश को कोई खतरा नहीं होने देंगे, देश के लोगों को खतरा नहीं होने देंगे, दिल्ली को सुरक्षित रखेंगे और बस चंद रुपयों के लिए अपनी जान गंवा देते हैं और आपको यहाँ अपनी लंबी जबान चलाने में थोड़ा भी समय नहीं लगता। कैसे लोग हैं आप लोग? राजनेताओं को नैतिकता की भाषा सीखनी चाहिए, राजनेताओं को मोरालिटी सीखनी चाहिए, राजनेताओं के देश के सबसे मजबूत स्तंभ सेना को, सबसे मजबूत स्तंभ सिपाही को सुरक्षा और सम्मान की मोरालिटी, नैतिकता सीखनी चाहिए। जब देश के सैनिक सम्मानित होते हैं तो देश सम्मानित होता है। ये सोचना चाहिए राजनेताओं को। कुछ चंद लोगों को रैलियों में इकट्ठा कर बेवकूफी भरे भाषण देकर और तालियां बजवाकर राजनीति और देश की सुरक्षा नहीं होती है। गोलियों की गड़गड़ाहट के बीच सीमाओं पर देश की सुरक्षा होगी, तालियों की गड़गड़ाहट में, रैलियों में नहीं। ये बात सोचनी चाहिए, लेकिन राजनेता शायद सोचते नहीं। हम पहरेदार भारतीय के लोग पूरी शिद्दत और पूरे लगन के साथ ये आज कहते हैं आपके मन से 1 रैंक 1 पेंशन के लिए। जैसा हमारे श्रेष्ठ जी ने कहा कि हमारे नौजवान हमारे साथ खड़े होंगे तो दिल्ली में जब भी आप रैली निकालना चाहें तो 200 मोटरसाइकिलें यहाँ से, नोएडा से, गाजियाबाद से, गुड़गांव से लेकर हमारे नौजवान आ जाएंगे और भारत सरकार से लगाएंगे। भारत के 1 रैंक 1 पेंशन मांगने वालों के साथ भारत के नौजवान खड़े हो गए। सत्ता संभालो अपनी, नहीं तो सत्ता हिल जाएगी। और जब भारत का नौजवान आ जाएगा साथ में तो सीमाओं की सुरक्षा तो होगी, सम्मान भी होगा, लेकिन तुम्हारी सत्ता को खतरा हो जाएगा। ये बात सोचना चाहिए आपको, दिशा बदल जाएगी। मैं इन्हीं सारे शब्दों के साथ अपने सैनिकों का सादर, श्रद्धापूर्वक, समर्पण पूर्वक सम्मान करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ और कहता हूँ कि देश के गौरव आपको अपमानित नहीं होने दिया जाएगा। नौजवान आपके साथ खड़ा होगा, आपकी मांग पूरी होगी। जय हिंद, जय भारत।